जरा सोचिए, 93 साल की उम्र है और जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो अचानक फ्रीज कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि बेटे पर भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा है। आज हम एक ऐसे ही पेचीदा कानूनी मामले की तह तक जाएंगे जो एक पुलिस वाले, उसके पिता और फ्रीज हुए बैंक खातों से होता हुआ सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लगभग 1.5 करोड़ रुपए। जी हां, जांचकर्ताओं का मानना था कि एक पुलिस अफसर ने अपनी आय से कहीं ज्यादा इतनी बड़ी रकम जमा कर ली थी, और यही आंकड़ा उस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और यहीं से ये कहानी एक मानवीय और कानूनी मोड़ ले लेती है। क्या जांच के नाम पर पुलिस किसी के 93 साल के पिता के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सकती है? क्या ये अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल है, या फिर कानून के दायरे में रहकर की गई कार्रवाई? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस केस की तह में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे एक पिता की जमा पूंजी एक कानूनी चक्रव्यूह में फंस गई। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, मामला कैसे उलझता गया ये साफ हो जाएगा। 2019 में बेटे पर करप्शन का आरोप लगता है। फिर जांच के दौरान पुलिस सीधे उसके 93 साल के पिता की सारी जमा पूंजी फ्रीज कर देती है। निचली अदालत पिता की अर्जी खारिज कर देती है, और तो और उन्हें भी आरोपी बना दिया जाता है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब हाईकोर्ट पिता के पक्ष में खड़ा होता है और खाते खोलने का आदेश दे देता है। तो आप देख सकते हैं, निचली और ऊपरी अदालतों के बीच ही एक बड़ा टकराव पैदा हो गया था। तो सवाल उठता है कि हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसलों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों था? इसकी वजह थी दो बड़े कानूनों का आपस में टकराना। ये एक ऐसी कानूनी पहेली थी जिसे सुलझाना बहुत जरूरी था। तो ये टकराव था इन दो कानूनों के बीच। एक तरफ है सीआरपीसी का सेक्शन 102। ये पुलिस को एक तरह के सुपर पावर देता है कि वो किसी भी अपराध से जुड़ी संपत्ति को फौरन जब्त कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है करप्शन के लिए बना स्पेशल कानून, जिसकी धारा 18A कहती है नई नई संपत्ति कुर्क करने के लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक तरफ है तुरंत एक्शन, तो दूसरी तरफ एक तयशुदा प्रक्रिया। तो असली सवाल यही था कि इन दोनों में से कौन सा कानून ज्यादा भारी पड़ेगा, पुलिस का तेजी से एक्शन लेना या फिर एक तय कानूनी रास्ते पर चलना। यही वो दुविधा थी जिसका हल सुप्रीम कोर्ट को निकालना था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की। उन्होंने दो शब्दों के बीच का फर्क साफ किया, सीजर यानी जब्ती और अटैचमेंट यानी कुर्की। तो पहले जब्ती या सीजर को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि पुलिस को कोई सबूत मिलता है और वो उसे फौरन अपने कब्जे में ले लेती है ताकि कोई उसे मिटा न दे। ये एक ऑन द स्पॉट एक्शन है जो जांच की फौरी जरूरतों के लिए किया जाता है। और फिर आता है कुर्की या अटैचमेंट। ये सीजर की तरह कोई फास्ट एक्शन नहीं है। यह तो एक पूरी फॉर्मल, सोची समझी न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें पुलिस को कोर्ट जाना पड़ता है, अर्जी देनी होती है, और फिर जज के ऑर्डर पर ही संपत्ति को लीगली सिक्योर किया जाता है जब तक केस का आखिरी फैसला नहीं आ जाता। और कुर्की की प्रक्रिया देखिए कितनी डिटेल्ड है। मतलब ये एक झटके में होने वाला काम नहीं है। पहले जज को एप्लीकेशन दो, फिर शपथ पत्र के साथ सबूत, फिर एक टेम्पररी ऑर्डर। इसके बाद जिसकी संपत्ति है उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, और तब जाकर कहीं फाइनल फैसला होता है। ये पूरी तरह से अदालत की निगरानी में होता है, पुलिस की मनमर्जी से नहीं। अब हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले पर आधारित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुको, जरा उस पुराने फैसले को फिर से देखते हैं। तो हाईकोर्ट ने भरोसा किया था रतन बाबूलाल लाठ केस पर। उस केस में यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार का कानून, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अपने आप में एक कंप्लीट कोड है। हाईकोर्ट ने इसका मतलब ये निकाला कि भाई अगर मामला करप्शन का है तो बस इसी कानून के नियम चलेंगे और पुलिस अपनी सीआरपीसी वाली जनरल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पुराना फैसला सब साइलेंशियो दिया गया था। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मोटा मोटा मतलब होता है चुपचाप या बिना उस पॉइंट पर बहस किए। मतलब जब वो फैसला दिया गया तो कानून के इस खास पहलू पर कोर्ट ने ना तो ध्यान दिया और ना ही उस पर कोई चर्चा हुई। और ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट जो सब साइलेंटियो पास हो जाता है वो रेशियो डिसीडेंटी का हिस्सा नहीं बनता। अब ये रेशियो डिसीडेंटी क्या है? ये किसी भी फैसले का वो मूल सिद्धांत होता है जो आगे चलकर एक नज़ीर, एक कानून बनता है। सीधे सीधे कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस बात पर हाईकोर्ट ने भरोसा किया वो असल में कोई पक्का कानून था ही नहीं।
तो कानून और पुरानी नज़ीर को अच्छी तरह से खंगालने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी और बिल्कुल साफ फैसला सुनाया। तो आखिर फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब्ती और कुर्की ये दोनों अलग अलग शक्तियां हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है और ये एक साथ काम कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि भ्रष्टाचार के मामले में भी पुलिस जांच के दौरान संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो आखिर में हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस ने जो खाते फ्रीज किए वो उनके अधिकार क्षेत्र में था। हाई कोर्ट का जो आदेश था खातों को खोलने का, उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन हाँ, कोर्ट ने पिता के लिए एक रास्ता खुला रखा। उन्होंने कहा क्योंकि अब जांच पूरी हो चुकी है तो वो सही कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने खाते छुड़वाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। तो ये फैसला पुलिस की शक्तियों को तो साफ करता है, पर एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। एक तरफ है भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत, जिसके लिए पुलिस को ताकत चाहिए, और दूसरी तरफ है आम लोगों के वित्तीय अधिकार। इन दोनों के बीच वो सही संतुलन, वो फाइन लाइन आखिर कहाँ खींची जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा पूरा कानूनी सिस्टम हमेशा तलाशता रहेगा।